स्क्रीन पे यूरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.1 दिख रहा है और हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपको हमसे पढ़ना है तो आपके पास यूरोडोव होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1.1 दिख रहा है जिसको आप पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, फिर हम उसका वो भी सॉल्यूशन बताएंगे जो आप सोचते हो, जो बच्चों के दिमाग में सबसे पहले आता है, और फिर उसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन बताएंगे जिससे आपको रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन का जो पावर है वो पता चलेगा। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करो, सवाल को नोट डाउन करो और 3 से 4 मिनट का टाइम लेके बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो क्या हो, इसका सॉल्यूशन पहले बता रहे हैं जो आप सोचते हो। क्या बोल रहा है कि अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि फ्लो के साथ, ओवरकम्स अ राफ्ट एट पॉइंट ए। राफ्ट का मतलब होता है लकड़ी का फट्टा या बांस से बना हुआ नाव। ठीक है, जिसमें कोई इंजन नहीं है और उसको कोई धक्का नहीं दे रहा है, वो आप बस पानी में रख दिए हो तो वो उसी रफ्तार से फ्लो करेगा जिस रफ्तार से पानी फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है। कोई दिक्कत? तो राफ्ट को पॉइंट ए पे क्रॉस करता है। ठीक है, और इसमें कुछ जो नोटेशन है उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोलता है कि उसको क्रॉस किया ए पे, एक मोटर बोट है, मोटर बोट में इंजन लगा होगा, है ना, वो चला, उसको क्रॉस करते हुए 60 मिनट तक आगे चला। टाउ इक्वल टू, इसको टाउ बोलते हैं। ठीक है, 60 मिनट तक वो आगे चला। उसके बाद वो घूमा और कुछ दूर वो घूमा और वापस चला, और कुछ देर बाद वो राफ्ट को फिर से मिला। किसको मिला? राफ्ट को फिर से मिला। ठीक है, कितने दूरी पे? अच्छा, उस दौरान राफ्ट कितना आगे जा चुका है? तो राफ्ट पॉइंट ए से 0.6 किलोमीटर आगे जा चुका है। ठीक है, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी अज्यूमिंग दैट ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट। सारे टर्म को समझते हैं। फ्लो वेलोसिटी निकालना है। राफ्ट का मतलब हम आपको समझा दिए कि राफ्ट उसी रफ्तार से चलेगा जिस रफ्तार से रिवर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, बचपन में अगर कुछ पढ़े हो कि रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में जाने पे वेलोसिटी जोड़ देते हैं, वापस आने पे घटा देते हैं, भूल जाओ। बिल्कुल फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। जो फंडा आप सीखे हो उसको यूज करना है। ठीक है, अच्छा, एक टर्म यूज कर रहा है ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज कांस्टेंट। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाटर के रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को एक वैल्यू दे देते हैं हम लोग, VBR, है ना, इसको वैल्यू ही दे देते हैं VBR, विच इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, रिवर या इसको वाटर बोल देते हैं क्योंकि एक और चीज है दैट इज राफ्ट, है ना, तो इसलिए इसको बोल देते हैं वाटर। ठीक है, तो ये वो वेलोसिटी है जो रिवर के रिलेटिव है मोटर बोट का। वो डाउन स्ट्रीम भी वही है, अप स्ट्रीम भी वही है। ये बोलना चाहता है कि ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट। तो पहले उस तरीका से सॉल्व करते हैं जो बच्चे सोचते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये पॉइंट ए है मान लेते हैं। ठीक है, यहां पे राफ्ट है, ध्यान से सुनना, लकड़ी का फट्टा, इसको ऐसे बना लेते हैं। यहां पे इसको बोट क्रॉस किया, बोट को ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अभी क्रॉस किया, कब क्रॉस किया आप जल्दी बताओ? तो t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अच्छा, रिवर कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखो, रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो रिवर की वेलोसिटी मान लेते हैं VR, सॉरी VW, जो कि वाटर की वेलोसिटी है ना, जो कि वाटर की वेलोसिटी। अच्छा, राफ्ट किस स्पीड से चल रहा होगा? तो राफ्ट भी उसी स्पीड से चल रहा होगा जिस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है ना, जिस स्पीड से
वाटर फ्लो कर रहा है, तो राफ्ट की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ राफ्ट विल बी सेम एज वेलोसिटी ऑफ वाटर। कोई दिक्कत? इस डायरेक्शन को हम प्लस ले लेते हैं, वन डायमेंशनल है, और इस डायरेक्शन को माइनस ले लेते हैं। कोई दिक्कत? पहले हम वो मेथड बता रहे हैं जो बच्चे सोचते हैं, ठीक है। बोल रहा ये चला, ये 1 घंटे तक चला, ये बोट कितना देर तक चला? 1 घंटे तक। तो मान लो यहां पहुंच गया किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं उस पॉइंट का नाम है टर्निंग पॉइंट, तो इसका नाम रख देते हैं टी, कैपिटल टी, टर्निंग पॉइंट, जहां पे ये बोट टर्न होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, रिवर के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी क्या है? तो VBW। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी क्या होगी? अच्छा, अभी VBW किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम जर्नी। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम जर्नी, डाउन स्ट्रीम जर्नी, ठीक है। डाउन स्ट्रीम जर्नी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। और पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव है, और अभी बोट इधर जा रहा है ना, वाटर का रिलेटिव बोल रहा है ऐसे जा रहा है, तो VBW भी क्या होगा साइन में? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो डाउन स्ट्रीम की कहानी है वो हो जाएगी VBW प्लस VW, ठीक है। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ बोट व्हाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम, व्हाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। और ये कितने देर तक चलता है? कितने देर तक चलता है? टाउ, 1 घंटे तक। कितने देर तक चलता है? 1 घंटे तक। तो 1 घंटे में ये कितना आगे आएगा आप बताओ? तो 1 घंटे में ये आगे आ जाएगा VB टाउ। कितना आगे आ जाएगा? VB टाउ। पक्का? चलो, ये तो कहानी हो गई डाउन स्ट्रीम की, ठीक है। VB टाउ, ठीक है। और बोला यहां से टर्न हुआ, अब वापस आ रहा, ध्यान से सुनना, और कुछ देर चला, ठीक है। तो मान लेते हैं टी टाइम चला। कितना देर चला? टी टाइम, ठीक है। और इसको मिल गया रेफ्ट, क्योंकि रेफ्ट भी कुछ आगे आ गया होगा। अरे ये वापस हुआ और टी टाइम तक चला, ठीक है, कुछ दूर चला होगा, और इतने देर में रेफ्ट भी तो फ्लो करके आगे आ गया होगा, है ना। तो रेफ्ट यहां कहीं आ गया मान लेते हैं, ठीक है। और बोला ये 6 किलोमीटर है, ये कितना है? तो ये है 6 किलोमीटर, ठीक है। और मेरे हिसाब से ध्यान से सुनना, ये जो 6 किलोमीटर होगा, दिस कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टाउ प्लस टी। बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्यों? टोटल टाइम कितना एलेप्स हो गया है? टाउ और टी। अरे ये जब यहां से चल के यहां आया उतने देर में ये 6 किलोमीटर चला, और ये तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है VW से, और इसको टाइम कितना मिला? तो टाउ और टी, टाउ और टी। कोई दिक्कत? तो ये कितना आगे चला गया? 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं VW इंटू टाउ प्लस टी। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। अच्छा, ये अब रेफ्ट की बात करते हैं फिर से। रेफ्ट जब जा रहा था तो कितना दूर चला? यहां से यहां गया तो रेफ्ट कितना दूर चला? VB टाउ। अच्छा, डाउन स्ट्रीम के लिए VB क्या है? ऐसा करते हैं ना, VB, अच्छा वेलोसिटी ऑफ बोट रहने देते, ठीक है। ये है VBW प्लस VW, ठीक है। तो इस दूरी को, इस दूरी AB को, और इसका नाम रख देते हैं C, इसका नाम रख देते हैं C, ठीक है। A और T, AT जो डिस्टेंस होगा, ध्यान से सुनना, AT डिस्टेंस कैन बी रिटन एज VBW
प्लस वी डब्ल्यू टाउ। टाउ 1 घंटा, उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जब ये वापस बोट यहां से यहां आ रहा होगा, यानी अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मोशन, ठीक है। अब बोट की वेलोसिटी इतनी नहीं रहेगी, क्यों, ध्यान से सुनना। अब जब ये वापस आ रहा है तो क्या बोल रहा है, ड्यूटी ऑफ इंजन इज कांस्टेंट। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि रिवर के रिलेटिव बोट की वेलोसिटी अभी भी कितनी होगी मैग्नीट्यूड में, वीबीडब्ल्यू, लेकिन डायरेक्शन क्या है, उल्टा। तो अब की बात जब अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है, वाटर जो है, ये असल में इतना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिवर के रिलेटिव इधर आ रहा, पीछे आ रहा ना, और रिवर की वेलोसिटी तो अभी भी वो है वीडब्ल्यू। तो वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ बोट जो इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसको वी बी डैश बोल देते हैं। आपकी बात, वापसी में जो वेलोसिटी है ये हो जाएगा आपका माइनस वी बी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू, ठीक है, माइनस वी बी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू। अच्छा, अगर ग्राउंड के रिलेटिव ये आपको इधर आता हुआ दिख रहा है, मतलब कौन सा मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, है ना। तो अगर सिर्फ वी बी डैश के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से वी बी डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू, ठीक है। अगर ये मैग्नीट्यूड में बड़ा नहीं होगा तो ये वापस आता हुआ दिखेगा ही नहीं, भले ये बोट उल्टा हो जाएगा, बट रिवर अगर बहुत तेज फ्लो कर रहा है तो अपने साथ लेता चला जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहा होगा, इसका। ये हो गया आपका वी बी डैश का मैग्नीट्यूड, है ना। और इस रफ्तार से कितना देर चला, टी टाइम, है ना। तो बोट अप स्ट्रीम कितना चला होगा, तो बोट अप स्ट्रीम चला होगा, ये चला होगा आपका T इंटू वी बी डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू। ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। ये वाला लेंथ हो जाएगा, ये वाला लेंथ, ठीक है, और ये वाला लेंथ मिलके ये लेंथ बनाना चाहिए। ध्यान से सुनो, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, हाँ कि ना, सिंपल ज्योमेट्री, है ना। तो इक्वेशन लगाते हैं, ये दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, अलग से लिखते हैं, यहां तक नोट डाउन करो फिर लिखते हैं हम अलग से, ठीक है। यहां तक जल्दी से नोट डाउन करो। तो हम लिख सकते हैं वी डब्ल्यू टाउ प्लस टी, टाउ प्लस टी प्लस टी इंटू वी बी डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू, दिस मस्ट बी इक्वल टू ये AT। तो वी बी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू टाउ, ठीक है। आपके पास लिखा हुआ होगा, आपको दिख जाएगा ज्योमेट्री से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, वी डब्ल्यू टाउ प्लस वी डब्ल्यू टी प्लस टी वी बी डब्ल्यू माइनस टी वी डब्ल्यू बराबर टाउ वी बी डब्ल्यू प्लस टाउ वी डब्ल्यू, ठीक है। टाउ वी डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
और यहां से बचेगा t बराबर टाउ, t बराबर टाउ। मतलब वो वापसी में भी कितना देर चला होगा, 1 घंटा। अगर जाने में 1 घंटा चला तो वापसी में भी 1 घंटा चला होगा, यानी बोट टोटल कितना देर चला, टोटल टाइम कितना हो गया आपका, टोटल टाइम हो गया मेरा 2 घंटा। ठीक है, इस 2 घंटा को यहां पुट करो, 6 बराबर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर विल कम आउट टू बी 3 किलोमीटर पर आवर। खत्म। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना आ रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। इतना खासा अच्छा खासा मेहनत करना पड़ा है ना, तब जाके मेरा आंसर आया। ठीक है, अब इसको हम एक स्मार्ट मेथड से चलेंगे जहां से आपको समझ में आएगा कि रिलेटिव कितना पावरफुल है ना। तो पहले यहां तक अच्छे से नोट डाउन करो। देखो, अब इसी चीज को, सेम सवाल को ध्यान से सुनना, एक लाइन में किया जा सकता है, एक लाइन। ठीक है, बस हमारा सोचने का अंदाज बदल जाए। कैसे, ध्यान से सुनना। इस सवाल को हम अब ग्राउंड के फ्रेम से नहीं करेंगे, पिछले बार हमने ग्राउंड के फ्रेम से करा, हम लोग अब रिवर के फ्रेम से करेंगे, रिवर या रैफ्ट। अब बोलोगे सर दोनों का फ्रेम सेम होगा, बिल्कुल, क्योंकि रैफ्ट रिवर में रखा हुआ है, रैफ्ट रिवर के रिलेटिव नहीं चल रहा, रैफ्ट उसी रफ्तार से चल रहा जिस रफ्तार से रिवर चल रहा। तो बेसिकली रैफ्ट में बैठने का मतलब है कि आप रिवर में बैठ गए, है ना। अब आप भी उसी रफ्तार से फ्लो करोगे जिस रफ्तार से रिवर फ्लो कर रहा, मतलब रिवर आपको चलता हुआ नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा, मतलब बेसिकली ऐसा समझो ना, आप एक ऐसे ट्रेन में बैठे हो, आप चुपचाप इस ट्रेन में बैठ गए, जैसे ट्रेन में रखा हुआ कुर्सी ग्राउंड से तो चलता हुआ दिखेगा, ट्रेन के साथ फ्लो करता हुआ, है ना। लेकिन अगर आप ट्रेन में चले जाओगे, उस कुर्सी पे बैठ जाओगे, तो क्या आपको ट्रेन चलती हुई दिखेगी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम रैफ्ट पे ही बैठ जाते हैं, कहां बैठ जाते हैं, रैफ्ट पे, तो ना तो अब हमको रिवर चलता हुआ दिखेगा, ना तो रैफ्ट चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि हम रिवर के फ्रेम में चले गए हैं, रैफ्ट के फ्रेम में चले गए। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, अब ये कहानी कैसे सुनाएगा, सेम कहानी ये कैसे सुनाएगा, ये बोलेगा कि ये बोट हमको अभी क्रॉस किया, अभी हमको ये बोट क्रॉस किया t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि रिवर के रिस्पेक्ट में बोट का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, चाहे अप स्ट्रीम हो या डाउन स्ट्रीम। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये ट्रेन है, इस ट्रेन में ये आदमी जिस रफ्तार से गया उसी रफ्तार से वापस आ सकता है ना। ट्रेन के रिलेटिव इसका रफ्तार चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर इस फ्रेम में ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो ये ऐसे चलता हुआ कोई दूर चला गया, ठीक है, कहीं चला गया, कोई मतलब नहीं। इतना दूर जाने में, अच्छा यहां से वो टर्न होता, तो टर्न होने से पहले ये कितना देर चला, तो 1 घंटा, ये दिया हुआ। ध्यान से सुनना। अब आप लॉजिकली बता सकते हो कि इस फ्रेम में चूंकि सिर्फ ये चल रहा है और वो भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो अगर यहां से यहां जाने में इसको 1 घंटा लगा, तो पक्का इसको वापस आने में भी 1 घंटा लगा होगा। अरे रैफ्ट इससे मिला गया और वापस जब रैफ्ट को मिला होगा तो पक्का कितना टाइम बीत चुका होगा, दो घंटा। अरे बीत चुका है ना, रैफ्ट वाला टाइम की कहानी बता दिया। अच्छा, टाइम का फ्रेम से लेना देना कुछ नहीं, टाइम का फ्रेम से कुछ भी लेना देना नहीं है। दैट मीन समय तो हर फ्रेम से देखो तो वही होगा। अब ग्राउंड फ्रेम से देख लेते हैं। पहले रिवर या रैफ्ट के फ्रेम से हम टाइम निकाल लिए, अब ग्राउंड के फ्रेम से ये कितना आगे जा चुका है, 6 किलोमीटर। रैफ्ट कितना आगे जा चुका है अपनी जगह से, 6 किलोमीटर। कितना टाइम लगा, 2 घंटा। तो ऑब्वियसली किस रफ्तार से चला होगा, खत्म, फिनिश्ड, गया। समझ में आया, पक्का समझ में आया तो जल्दी से नोट डाउन